नमस्कार. ज्ञानसागराच्या भेटीसाठी चला प्रवाही होऊया. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई प्रस्तुत कथा सरिता उपक्रम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत. आज शुक्रवार दिनांक 10 सितंबर 2021. आज का पंचांग भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी शक संवत 1943. आज गणेश चतुर्थी. भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है. यहाँ हर एक धर्म के साल भर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं. गणेश चतुर्थी भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है. गणेश चतुर्थी को गणेश उत्सव भी कहा जाता है. भारत देश प्रति वर्ष भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर 10 दिनों तक पूरे देश में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. विदेशों में भी जहां भारतीय लोग रहते हैं उसे मनाते हैं. शुरू में ये महाराष्ट्र के घरों तक सीमित था. महाराष्ट्र के राजाओं सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि ने इसकी परंपरा शुरू की थी. छत्रपति शिवाजी महाराज भी भगवान गणेश के उपासक थे. पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया. कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने की थी. परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया उससे गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए. तिलक के प्रयास से पहले गणेश पूजा परिवार तक सीमित थी. पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का उसे जरिया बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया. इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. महाराष्ट्र में इन्हें मंगलकारी देवता के रूप मंगल मूर्ति के नाम से पूजते हैं. ये आदि देवता है. कार्य, यज्ञ, विवाह या निमंत्रण पत्रिका में इनकी प्रथम पूजा होती है. इनको बिना विघ्न कार्य संपन्न करने के लिए प्रार्थना की जाती है. दक्षिण भारत में इनकी विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में होती है. मैसूर और तंजौर में मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति नृत्य मुद्रा में अनेक मनमोहक प्रतिमाएं हैं. जब अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था तब राष्ट्रीय भावना को चेताने के लिए इसे सार्वजनिक रूप दिया और पहला पंडाल पुणे में लगाया, जहां वे अपना संदेश और राष्ट्रभक्ति की भावना इन पूजा के पंडालों के द्वारा करते थे. धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में ये सार्वजनिक हो गया और आजकल महाराष्ट्र में करीब 50,000 पंडाल लगाए जाते हैं, जिसमें जनता खूब उत्साह से भाग लेती है. गणेश जी के पंडाल महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सजाए जाते हैं. महाराष्ट्र के पेड़ में एक कस्बा है जहां भगवान गणेश जी की मूर्तियां पूरे साल बनाई जाती और विदेशों में भी इनकी बहुत मांग होती है. भगवान गणेश बुद्धि के देवता है. वैसे तो पुराणों में भगवान गणेश की बहुत सारी कहानियां हैं. आइए उनमें से आज हम एक कहानी सुनते हैं आपके फ्रेंड गणेशा की. शिव पुराण के मुताबिक देवी पार्वती ने अपने उपटन से एक सुंदर पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए. उन्होंने इस प्राणी को द्वारपाल बनाकर बैठा दिया और किसी को भी अंदर न आने का आदेश देते हुए स्नान करने चली गई. संयोग से इसी दौरान भगवान शिवजी वहां आए. उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक गणेश ने रोक दिया. नाराज शिवजी ने बालक गणेश को समझाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी. क्रोधित हुए शिवजी ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया. पार्वती को जब पता चला कि शिवजी ने गणेश का सिर काट दिया है तो वो रोने लगी, कुपित हो गई और पार्वती की नाराजगी दूर करने के लिए शिवजी ने गणों को आदेश दिया कि जाइए, सबसे पहले जो जानवर मिलेगा उसका मस्तिष्क लेके आइए. और सबसे पहले हाथी का मस्तिष्क मिला और हाथी का मस्तक लगाकर
गणेश को जीवन दान दे दिया। तभी से शिवजी ने उन्हें तमाम सामर्थ्य और शक्तियाँ प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव बनाया। इसकी भी कहानी है कि ब्रह्मा जी जब देवताओं में कौन प्रथम पूज्य हो इसका निर्णय करने लगे, तब ये तय किया गया कि जो पृथ्वी प्रदक्षिणा सबसे पहले करके आएगा वही सबसे पहले पूज्य माना जाएगा। गणेश जी के मूषक कैसे सबसे आगे दौड़े? पुराणांतर के अनुसार उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती जी की प्रदक्षिणा की, यानी माता पिता को उन्होंने समूचा पृथ्वीलोक माना और उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली। शिवजी का हृदय ये देखकर गदगद हो गया और आकाश से पुष्पों की बरखा होने लगी। जाहिर है भगवान गणेश शेष देवताओं से सबसे पहले पहुँचे। उनको ये बुद्धि कौतुक देखकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। अतः प्रत्येक कर्म में उनकी प्रथम पूजा होती है। सुख, शांति, विद्या, बुद्धि देते हैं। शिव पार्वती के पुत्र गणेश, इनका प्रजापति विश्वकर्मा जी की दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह हुआ था और शुभ और लाभ इनके 2 पुत्र हैं। 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन बाद भगवान की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। अपनी सुविधा अनुसार लोग विसर्जन कर देते हैं। आजकल समुद्र, नदियाँ को प्रदूषण से बचने के लिए तालाबों में विसर्जन किया जाता है और इको फ्रेंडली सामान से बनाया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के उत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी राष्ट्र को संपन्नता प्रदान करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरया।